4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अरविंद केजरीवाल की खबर इतनी ज़बरदस्त तरीके के तरह से मैं कह सकता हूं कि बस्ट हुई है कि देश का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला तथा कथित वो थोड़ा दब गया है। CJI चंद्रचूड़ साहब ने जो SBI से कहा कि आप ज़रा ट्रेल बताइए कि किसने बॉन्ड खरीदे हैं, कौन सी पार्टी को दिए हैं और कौन सी तारीख में कब कब क्या क्या पूरा माजरा हुआ है। 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकल करके सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आकर के SIT बननी चाहिए और ये निकल कर आना चाहिए, चूंकि जाहिरन पहली नज़र में या प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि 2019 से 2024 के बीच में कितना पैसा आया, इशू ये नहीं है। 41 वो कंपनीज कौन कौन सी हैं कि जिनके ऊपर रेड्स पड़ी हैं और उन्होंने लगभग 2,400 कुछ करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। लेकिन इस 2,500 करोड़, लगभग 2,500 करोड़ के एवज में 62,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस ले लिया है, इसके बारे में भी निगाह जाएगी या नहीं जाएगी। वरना आपको तो लगेगा यही कि तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं और कंपनीज तो देती हैं, बड़ी बड़ी फर्म जो है पैसा दिया करती हैं देश के चुनाव के लिए, तो पहली नज़र में तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन 2,500 करोड़ रुपए लेके उन 41 कंपनीज के बारे में जो 62,000 करोड़ रुपए का बिजनेस, यानी कि चंदा दो और धंधा लो, आपने धंधा लिया ऐसा आरोप लगा है। अब बात यह है कि 62,000 करोड़ रुपए का जो काम हुआ है, क्या वो 20,000 करोड़ में हो सकता था? नितिन गडकरी साहब ने पिछले दिनों इसी कंपनी के एक मेगा इंजीनियरिंग करके बताया, लोकसभा में वो वीडियो आपने देखा होगा, कि उसमें कहा कि हमने काम दिया उसको, हैदराबाद की कंपनी थी, उसने इतने कम पैसे में करके दे दिया, वक्त से पहले तारीफ कर रहे थे। तो आप ये बताइए, जनरली आपके इलाके में नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, यहाँ से छोटे छोटे जब ठेके आउटसोर्सिंग पर मिलते हैं, इतना तो आपकी भी समझ में आता है कि उन ठेकों को लेने में और ठेका देने में जो अंडर द टेबल पैसा पहुँचाया जाता है या टोटल काम की जो कमीशन पहुँचाई जाती है, वो तो किसी बॉन्ड के अंदर नज़र नहीं आती, वो तो किसी बैंक से नज़र नहीं आती। बस पता चल जाता है कि फला ठेकेदारी करता है। आपको लोकल के ठेकेदार लगेंगे कि साहब सिंचाई विभाग में ठेकेदारी करता है, साहब PWD में यह ठेकेदारी करता है। अंदाज़ा लग जाता है कि ये वाकई जो काम कर रहे हैं उस काम के लेने और देने में जो पैसे का कह सकता हूँ आमद और जामद होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो 62,000 करोड़ रुपए की जो बता रहे हैं प्रशांत भूषण साहब, इन्होंने कहा यह है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शायद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं वही सुन रहा था, एक आवाज़ उठी कि क्या सरकार एक SIT बिठा देगी इसके अंदर। बिठाना चाहिए, लेकिन वो तो बॉन्ड के बारे में 2 शब्द नहीं बोल रहे। और हैरत ऐसी है कि आप भी नहीं बोल रहे। अब बोलने का क्या कहा जा सकता है? इतना तो कहा जा सकता है ना कि वाकई इन राजनीतिक जो पार्टी चलाने वाले जो बागड़ बिल्ले हैं, इन्होंने आपका और मेरा पैसा विभागों के ठेका लेने देने में कितना ज़्यादा ऊपर नीचे किया होगा। और फिर पूरा का पूरा डेटा निकल करके आया है कि जिन कंपनीज पर रेड पड़ी हैं, अब उनकी पैसा मतलब बॉन्ड उन्होंने खरीदा, पार्टियों को दिया, और पार्टी को देने के बाद उसके बाद वो ED अचानक उसके दांत कहाँ चले गए थे, खट्टे हो गए थे, टूट गए थे, दंत विहीन हो गए थे। उससे पहले तो बड़े दरोगा बन के जा रहे थे। अभी देखा हमने, बड़ी आस्तीनें चढ़ा करके पहुंचे थे केजरीवाल के घर पर। तो वो जो बॉन्ड खरीदने के बाद से पहले, जो बॉन्ड खरीदने से पहले जो आपने रेड्स मारी हैं, बॉन्ड खरीदा गया, आपकी पार्टी में आ गया या जो जहां पर भी गया, सभी पार्टियां शामिल हैं इसमें। उसके बाद ये ED कैसे शांत हो गई? अब ED को विपक्षी अगर नेताओं ने लिया है, उन्होंने तो कहा नहीं होगा, सपोज करो ममता बनर्जी ने लिया है पैसा बॉन्ड के जरिए, अब ED को संचालित तो ममता बनर्जी नहीं करती ना। तो वो हुआ यूं है कि ED जो रुकी है रेड करने के बाद, अपनी जो उसने कार्रवाई कम बंद कर दी है, तो वो तो जाहिर सी बात है जो सत्ता केंद्र में लोग होंगे उन्हीं के कहने से रुके होंगे या उनके कहने से चले होंगे।
अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं, हम तो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि 62,000 करोड़ रुपया जो आपका गया है, या वो ठेके जो दिए गए हैं उन 41 कंपनीज के, एक कंपनी के बारे में पता करो ना। अब हुआ क्या है, जो ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ट्विटर पर क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा अरे ममता बनर्जी को इतना पैसा फ्यूचर गेम नहीं दिया, फला नहीं दिया, मतलब जिस कंपनी का नाम है एग्जैक्टली मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूं। अरे वो तो हैदराबाद में उसको मिला है चंद्रशेखर की, अरे किसी को भी मिला है, लेकिन ईडी को एक्शन में रिएक्शन में आने में या शांत बैठने में तो चंद्रशेखर राव का कोई रोल नहीं हो सकता ना। वो तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर था, ईडी का थोड़ी था मालिक वो। ईडी कहाँ से संचालित होती है तथा कथित रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, इसके बारे में तो चर्चा होती है ना। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि 62,000 करोड़ रुपए का जो ये काम मिला है इन कंपनीज को, 41 कंपनीज को, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी होगी, या देश का जो सबसे बड़े मीडिया संस्थान है, इनके जो खोजी पत्रकार हैं, जिनके मुंह में सिर्फ मोदी जी का नाम के अलावा कुछ निकलता नहीं है, उन्हीं को प्रेस करते रहते हैं, तारीफों का पुल बांधते रहते हैं, आ गए सब ट्विटर पर, सब लोग ट्विटर पर आ चुके हैं। तो बहरहाल दर्शकों बात यह है कि ये हालात हैं। अब उन लोगों ने इस बारे में अपनी जो है काविशें लगाई है, कोशिशें लगाई है कि साहब ये 41 कंपनीज कौन हैं जिनको 62,000 करोड़ रुपए का काम मिला। तो सलाम तो मैं वाकई सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को करूंगा कि एक ही डांट में, एक शेर हुआ करता था कि एक ही ठोकर में कदमों में जमाने आए, ऐसा हुआ करता एक शेर था, उसकी एक लाइन मैंने आपको सुनाई है। तो एक ही डांट में एसबीआई ने जो जून का समय ले रही थी, मिनटों सेकंडों में काम करके लाकर रख दिया, पता चल गया। तो 50% से ज़्यादा 8,000 करोड़ रुपए लगभग भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ गए। वो आ गए, 8,000 विपक्षियों के भी तो आए हैं, लेकिन सवाल ये है ही नहीं कि किसके हिस्से में क्या आया है। ये तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि तो ऐसा है जैसे हाथी की पूंछ का एक बाल, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। असल बातें नहीं मालूम वाकई हमें, चूंकि हमारे पास एविडेंस ही नहीं, हम कहाँ से ला कर दें। लाखों करोड़ रुपए का गेम होता है जनाबे मन, आपको क्या मालूम। ये 10-5 हज़ार करोड़ रुपए तो हाथ के मैल के बराबर इन लोगों के लिए। लेकिन एक बात हैरत है, मैं हर प्रोग्राम में लगभग कहता हूँ, आपकी दीवार आपका भाई दबा ले 1 फुट 307 302 बनवा लेते हैं, कोई छोटा 1000-1500 रुपये का कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए, कंपनी पे केस कर देते हैं, आपने तो ये बताया था, इसके अंदर तो ये निकला है। अरे आपका मेरा भारत है ये, इसके संस्थान आपके और मेरे हैं। अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह के ये स्रोत जो हैं भारत के, इस पर सबसे पहला हक सबसे कमज़ोर लोगों का है। तो आपके मेरे हैं ना, तो आपको चिंता होनी चाहिए, या नहीं कि मोदी जी भगवा रूप में है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी हरे कपड़े पहनकर आ रहा है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। ये बातें कहाँ से आ गई? ये अपनी लोकसभा की कैंटीन में, पुरानी वाली कैंटीन तो खैर अलग, हमने फोटो में नए वाले तो नहीं देख पाए, वहाँ पर ठट्टे उड़ाते हैं और आप लड़ रहे हैं। वो एक पत्रकार था, बिहार से आया हुआ है, वो शोर मचा रखा है, उसने लड़ रहा है, गालियाँ बक रहा है दुनिया को। मोदी जी की शक्ल नहीं देखी होगी फेस टू फेस, गालियाँ बक रहा है मोदी जी का दरोगा बनकर। खैर दर्शकों, बड़ी खबर कि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट हमारी वाकई ये रोल पता चलता है तो इससे ये पता चल जाता है कि देग का, हंडिया का एक लुकमा निकल कर आया और उसमें पता चल गया कि एक्चुअली बना क्या है। उसी लुकमे पर नहीं अटके रहना है, पता चलना है कि देग में एक्चुअली है क्या। इसी 7-8 हज़ार करोड़ या 16 हज़ार करोड़ में इन्वॉल्व नहीं रह जाना है। वो जो 62,000 करोड़ रुपए का काम इन 41 कंपनीज को मिला है अकॉर्डिंग टू दैट एडवोकेट, उसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है, पता चलना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक खबर और भी सुन लीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को 12 अप्रैल से मिला, या जो आपको जो टोटल लेखा जोखा मिला है 12 अप्रैल 2019 से पहले जो चंदा मिला है उसके बारे में जो है चुनाव आयोग से कहा था जरा नेताओं से तो पूछो, पार्टियों से तो पूछो कहाँ से मिला है। सब चुप। जनता दल यू ने तो कह दिया जी वो आया था कोई और रख के चला गया, भाग गया, सैकड़ों या करोड़ों रुपए का बॉन्ड ऐसे डाल के चला गया। इतना खुश हुआ नीतीश कुमार से, अरे भाई वाह, सलाम है, क्या बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।